हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका श्री पंत कंपटीशन क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे यहाँ सीईटी, एसएससी, जीडी, रेलवे के सभी बैच उपलब्ध हैं। अगर आपको सभी की क्लासें लेनी है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप हमारी ब्रांच पर आकर संपर्क कर सकते हैं। ये ऑफलाइन बैच से आपके पास क्लास उपलब्ध है, जिसमें हम राजस्थान जीके की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास का शुरुआत करते हैं। तो अपन का टॉपिक क्या हो गया था इससे पहले? राजस्थान का मतलब भूगोल का सामान्य परिचय कंप्लीट है, हो गए। उसके बाद में अक्षांशीय देशांतर रेखाएं कंप्लीट हो गई। फिर अपन ने क्या पढ़ी लास्ट में? मैं बता गया था राजस्थान का नामकरण, बता गया था ना आपको। राजस्थान कहाँ से आया था, इससे पहले इसका क्या नाम था, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो एक बार मैंने आपको जो भी पढ़ाया था अब तक उसे रिवाइज करते हैं, और उसके बाद में आगे क्लास शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भूगोल भूगोल का जनक किसे माना जाता है? एरंटो स्थोनीज को। एरंटो स्थोनीज कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? यूनान के। इन्होंने सब प्रथम क्या किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग किया था किसके द्वारा? एरंटो स्थोनीज के द्वारा। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हबल्ट को माना जाता है। भूगोल दिवस कब मनाते हैं? 14 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1988 से की गई थी। फिर देखे अपन ने भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का लेखन करना। ग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इसके बाद बताई थी मैंने आपको कि पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में एक भूखंड, जिसका क्या नाम बताया था? पेंजिया, तथा एक महान महासागर, जिसका क्या नाम था? पेंथालासा के रूप में विभक्त थी। पृथ्वी के दूसरे चरण में पेंजिया के 2 भाग किए गए थे। एक था उत्तरी पेंजिया, एक था दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को गोंडवाना कहा जाता है, दक्षिण पेंजिया को अंगारलैंड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के मध्य में क्या था? खारा पानी था, जिसे क्या नाम दिया गया था? टेथिस सागर। राजस्थान के अंतर्गत जो झीलें पाई जाती हैं उन्हें टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? अरावली पर्वतमाला। हाडोती का पठार किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। फिर चलते हैं आगे आगे देखें, ग्लोब पर बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं? 181। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध, बेल्ट, पेटी के नाम से जाना जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं एवं अक्षांश रेखाओं के ग्लोब पर जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहा जाता है। इतनी बात कंप्लीट हुई। फिर अपन ने देखी थी ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है, और एशिया में कहाँ पर और भारत में कहाँ पर स्थित है, ये मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं, पढ़ने लगाओ राजस्थान का नामकरण। टॉपिक क्या है अपन का? राजस्थान का नामकरण। आराम से बैठो। राजस्थान नामकरण अपन शुरुआत करते हैं कहाँ से? रामायण से। जानते हो रामायण क्या होती है? जाने पांची का है? ओ खवाची मंदिर में घर पे पांची। रामायण के लेखक कौन है?
रामायण के लेखक वाल्मीकि ने। जो रामायण ग्रंथ है इसमें टेथिस सागर को क्या नाम दिया गया था? क्या कही थी? लवण सागर। और थार का मरुस्थल सुना है नाम? हाँ, यहाँ पे सुना है नाम? थार का मरुस्थल, जिसे क्या नाम दिया गया था? मरुकांतार। क्या कही थी? मरुकांतार। तो मैंने आपको बताया कि रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था, ग्रंथ क्या था? टेतसार ग्रंथ है क्या? वो दो सागर एक तरह का। मैंने बताई थी आपको कि रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि का ग्रंथ कौन सा है? रामायण। जिसमें टेतिस सागर को क्या कहा था? लवण सागर। तथा थार के मरुस्थल क्या कहा था? मरु कांता। नोट करो इतना, लिखो। हेडिंग लगाओ, राजस्थान का नामकरण। वाल रामायण के लेखक, रामायण के लेखक, लगाओ तो यार, क्यों रे रोड ढीला। लिखो हेडिंग, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। हटू आगे से। लिखो, रामायण के लेखक, रामायण के लेखक, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी के द्वारा, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण में, रामायण में तीर्थ सागर को, तीर्थ सागर को लवण सागर नाम दिया गया। तीर्थ सागर को लवण सागर नाम दिया गया या कहा जाता है। तीर्थ सागर को लवण सागर कहा जाता है। तथा थार के मरुस्थल को, तथा थार के मरुस्थल को मरुकांतार के नाम से जाना जाता है। तथा थार के मरुस्थल को मरुकांतार के नाम से जाना जाता है। देख लियो, बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है अपन का राजस्थान का सब, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, जानते हो क्या? मुनोत नैंसिरी ख्यात।
राजस्थान प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है मुनोत नैनसीरी ख्यात, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मुनोत नैन्सी। ये जो मुनोत नैन्सी हैं, ये हैं जोधपुर के शासक। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। राजस्थान प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है मुनोत नैनसी ख्यात, जिसके लेखक कौन है? मुनोत नैनसी है। मुनोत नैनसी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के क्या थे? दीवान थे। इसी मुनोत नैनसी को राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। अब्बुल फजल कहा जाता है किसे? मुनोत नैन्सी को। किसके द्वारा कहा गया था? मुंशी देव प्रसाद जी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? मुंशी देव प्रसाद जी के द्वारा क्या कहा गया था? राजपूताने का अब्बुल फजल। मुंशी देव प्रसाद जी कहाँ के निवासी थे? ये थे जयपुर के। कहाँ के थे? मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ या राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ प्रथम कौन सा है? मुनोत नैनसी ख्यात। मुनोत नैनसी ख्यात के लेखक कौन है? मुनोत नैनसी। मुनोत नैनसी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के क्या थे? दीवान थे। और मुनोत नैनसी को ही राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? मुंशी देव प्रसाद जी के द्वारा। लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मुनोत नैनसी ख्यात, मुनोत नैनसी ख्यात, मुनोत नैनसी ख्यात। लिख दियो, आगे लिखो। मुनोत नैनसी ख्यात ग्रंथ के लेखक, नेक्स्ट लाइन से। मुनोत नैनसी ख्यात ग्रंथ के लेखक, मुनोत नैनसी ख्यात ग्रंथ के लेखक, मुनोत नैनसी ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन थे? मुनोत नैनसी। लिख दो। नेक्स्ट लाइन लिखो। मुनोत नैनसी जोधपुर के शासक, मुनोत नैनसी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। जोधपुर के शासक कौन है? जसवंत सिंह के दीवान थे। नेक्स्ट लाइन लिखो। मुनोत नैनसी को, मुनोत नैनसी को राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। मुनोत नैनसी को राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है।
राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। लिखो आगे। मोहम्मद नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल, मोहम्मद नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल, मोहम्मद नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल, मुंशी देव प्रसाद जी के द्वारा कहा गया था। मुंशी देव प्रसाद जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट लाइन से लिखो। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देव प्रसाद जयपुर के निवासी थे। आयो क्वेश्चन है ये एग्जाम में। मुंशी देव प्रसाद जयपुर के निवासी थे। देखो दोबारा, मैंने बताई थी आपको कि राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था? मुहम्मद नैन्सी ख्यात। मुहम्मद नैन्सी ख्यात के लेखक कौन थे? मोहम्मद नैन्सी कहाँ के निवासी थे या किसके दीवान थे? जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह कहाँ के शासक थे? राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहम्मद नैन्सी किसके द्वारा कहा गया था? मुंशी देवी प्रसाद जी कहाँ के थे? जयपुर के। लवण सागर किस ग्रंथ में कहा जाता है तैतीस सागर को? कौन से में? रामायण में। रामायण लेखक कौन थे? मरुकांता के नाम से किसे जाना जाता है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल का विस्तार विश्व के कई देशों में है? थार के मरुस्थल का विस्तार विश्व के कई देशों में है? थार के मरुस्थल का विस्तार विश्व के कई देशों में है? पाकिस्तान और भारत। जो अपन का पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है वो क्या है? थार का ही मरुस्थल है। राजस्थान की सीमा बन रही है पाकिस्तान के साथ में, कितनी लग रही है? 1070। नाम क्या है उसका? रेड क्लिफ सीमा रेखा। जिसकी लंबाई कितनी है? 1070। जिसका निर्धारण कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। वही थार का मरुस्थल है, ठीक है। अब देखो 1800 ईस्वी, अब की बात है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज कौन है? थॉमस। जॉर्ज थॉमस के द्वारा मौखिक रूप से, कैसे? मौखिक रूप से राजपूताने शब्द का प्रयोग किया गया। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आ जाए अपन के में कि 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से राजपूताने शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। लिखो 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताने शब्द का प्रयोग, सॉरी 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 सॉरी, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा मौखिक रूप से, मौखिक रूप से राजपूताने शब्द का प्रयोग किया गया। किसके लिए? राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? राजस्थान के लिए। क्या कही थी? राजपूतों का देश है यार। राज्य किसने कही? जॉर्ज थॉमस ने। कैसे कही? मौखिक रूप। मौखिक किसे कहते हैं? पढ़े हैं आपने? 5वीं पास की है?
तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं पढ़ेगा। मौखिक लें, गुरुजी बुलावे, पर्सनल है, बातें क्या पूछे, तेरे पापा का नाम क्या है, तेरी मम्मी का नाम क्या है, पूछे ना, वो क्या रहे, मौखिक रहे। कि कुछ कोई क्वेश्चन पूछ ले नॉर्मल टाइप में, पूछे ना, तो इससे मतलब जो शब्द मुंह जुबान बोल के कहे जाते हैं उन्हें क्या कहें, मौखिक। और लिखित रूप में जो लिख कर कहे जाते हैं। तो मौखिक रूप में किसने कही, जॉर्ज थॉमस ने। कब कही थी, 1800 ईस्वी में। क्या कही थी, राजपूता ने, राजपूतों का। नेक्स्ट देखो, 1805 में एक आते हैं कौन, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 ईस्वी में सर्वप्रथम सर्वप्रथम लिखित रूप में राजपूताने शब्द का प्रयोग किया गया। लिखित रूप में राजपूताने शब्द का प्रयोग किया गया। तो लिखित रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, फ्रैंकलिन ने। कब किया था, 1805 में। अब सुनो दोबारा, मैंने क्या कहती, 1805 ईस्वी में फ्रैंकलिन के द्वारा सर्वप्रथम लिखित रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। उसने लिखित रूप में कही राजपूताना, तो कोई किताब तो लिखी होगी, नहीं लिखी होगी, किताब लिखी होगी ना उसने। तो उस किताब का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में सर्वप्रथम लिखित रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, फ्रैंकलिन के द्वारा। कब किया गया था, 1805 में। किसकी पुस्तक है, पुस्तक किसकी है, फ्रैंकलिन की। लिख दो पुस्तक का नाम नीचे, द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। याद करनी है, हर एग्जाम में पूछे हैं नॉर्मल टाइम में क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टॉड की, जॉर्ज थॉमस की, फ्रैंकलिन की। एक नोट लगाओ, लगाओ, नीचे नोट लगाओ, एक नोट लगा के लिखो। जो अपन ने ग्रंथ लिखा था, मुनुत नैनसिरी ख्यात लिखा था ना, उसमें ख्यात शब्द है ना लास्ट में, लिखो। ख्यात का अर्थ होता है बात। ख्यात का अर्थ क्या होता है, बात। ख्यात का अर्थ क्या है, बात। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नोट लगा के दोबारा। 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार या प्रसिद्ध इतिहासकार, 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, जिसके द्वारा सामांती प्रथा, जिसके द्वारा सामांती प्रथा, बहन जी बाहर जाके बात कर कुछ, सेट अप नो फोन अंदर आ रहा हूँ क्या, तो घर जाके चेक कर लेना, आप कुछ कर रहे हो तो। फोन अलाउ नहीं करता मैं क्लास में, प्लीज़। आपकी वजह से ये बहन जी डिस्टर्ब होगी, क्यों, ये देखेगी नहीं, हाँ फोन हो जाएगी इसकी। तो ऐसा काम मत करो, प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। वैसे मैं फ़ोन अलाउ क्लास में करता ही नहीं हूँ बिल्कुल ही। आप न्यू बैच है इसलिए बोल रहे हैं हम आपसे। आगे आने वाले टाइम में कोई बैच बनेगा, उससे एक बार बोलेंगे कि फ़ोन अलाउ नहीं है। अगर फ़ोन क्लास में
घंटी बजी या फ़ोन देखते हुए पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना बाकायदा है, ऑफिस में जब्त कर लिया जाएगा फ़ोन। या तो आपके पापा को बुला के लाओ या किसी और को बात कराओ हमारे पापा से, ठीक है। विशेषकर फ़ोन क्लास में नहीं छेड़ें। अगर फ़ोन आता है आपको इमरजेंसी तो हम आपको बिल्कुल रोकेंगे नहीं, गेट खुला है, फ़ोन लो, बाहर जाके 10 मिनट 20 मिनट 2 घंटा 3 घंटा जितनी बात करनी है आराम से बात करो, अपन को कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल ही। ये मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास में फ़ोन नहीं छेड़ें, ठीक है। बुरा मानने बात नहीं है, ठीक है ना बहन जी। हाँ। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा, सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा पर विस्तार से उल्लेख किया गया। जमींदारी प्रथा पर विस्तार से उल्लेख किया गया। विस्तार से उल्लेख किया गया। आगे लिखो। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम ज्ञानचंद्र था। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम ज्ञानचंद्र था। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम ज्ञानचंद्र था। अब आ जाओ 1829 पे। 1829 में कौन आए? कर्नल जेम्स टोड, जिसे क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाला बाबा के नाम से क्यों जाना जाता है? एक कहानी है इसमें। वैसे तो कोई ऐसा किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन याद करने के लिए कोई कहानी बना रखी है। किसी टीचर क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो जब कर्नल जेम्स टोड जी राजस्थान में आए हुए थे, उस टाइम राजस्थान नाम नहीं था। राजस्थान नाम कब पड़ा था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों की डेट क्या है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इनके सन है 3, 48, 2 49 और 1 50। आपके हाथ कुछ नहीं आई होगी, एकीकरण पढ़ेंगे जब आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखते हैं अपन। ये जब आए थे तो अपन का पश्चिम क्षेत्र है राजस्थान के अंतर्गत, उधर से प्रवेश करते हैं। और सिर पर क्या थी? पगड़ी। और कैसे थे? बुढ़े थे जवान थे? जवान थे। किस बैठे हुए थे? घोड़े पर बैठ के आ रहे थे। जो आपको पता है उस टाइम, कब की बात है? 1829 या 19वीं शताब्दी की। उस टाइम अगर आपके गांव में एक साइकिल भी आ जाती थी तो सभी गांव के इकट्ठे होते थे ना साइकिल देखने के लिए, कि फलाने घर में साइकिल आ गई। और एक फ़ोन होते थे, डिब्बा डिब्बा जानते हो, वो पैसे डालो एक और बात करो। और एक फ़ोन होते थे, कौन सा? टेलीफोन नहीं, एक फ़ोन आता है फर्स्ट में आया था वो, रिलायंस का फ़ोन आता है, कौन सा आया था वो? एक नोकिया आता है, वोडाफोन की सिम थी उस टाइम। अगर किसी के पास फ़ोन आता था तो एक बात कराने दूसरे घर जाता था, फ़ोन आ गया लो बात करो। अपन भाग के जाते थे फ़ोन से बात करने के लिए। उस टाइम की बात है ये, जब घोड़े लेकर आए थे अपन के राजस्थान के अंतर्गत। जो आसपास के जो क्षेत्र थे, गांव थे, ढाणी थी, वहाँ के जो रहने वाले थे, लेडीज और पुरुष, सभी एकत्रित हो गए और देखने लगे कि सिर पे पगड़ी होगी, क्या जानेंगे वो बाबा, कि बाबा साहब कौन आ गए, इतने मलूक चिकने टाइप के लौंडा कौन आ गया अपने पास। उसे देखने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं और उसे देखते हैं। तो इसे क्या नाम दिया गया था? घोड़े वाले बाबा। किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, जिसकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसकी पुस्तक है ये? कर्नल जेम्स टोड की। जिसमें 3 शब्द दिए गए थे, एक दिया गया था रजवाड़ा, एक दिया था रायथान, एक दिया था राजस्थान। शब्द थे अपन के
रजवाड़ा, रायथान और लास्ट था राजस्थान। तीन शब्द किसके द्वारा किए थे? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अब मेरे को आपको बताना है कि सर्वप्रथम राजस्थान राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस ने क्या कही थी? राजपूताना। कैसे कही थी? मौखिक रूप में। फिर कौन आए थे? फ्रैंकलिन, इसने क्या कही थी? राजपूताना कही थी, लेकिन किस कही थी? लिख के कही थी। पुस्तक का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसके बाद आए थे कौन? कर्नल जेम्स टोड, जिसे क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। इसी पुस्तक का नाम क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न द स्टेट, मतलब पश्चिम क्षेत्र से आ रहे थे, दूसरा नाम है। और एक नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट था रजवाड़ा, दूसरा था रायथान, तीसरा था राजस्थान। लिख दूं पर क्या दिक्कत? पुस्तक का नाम लिख दूं? द सेंट्रल नहीं सॉरी द मिलिट्री एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की। कब लिखी गई थी? 1829 में। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट था, सेकंड और थर्ड। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अभी तक राजस्थान शब्द सुना था अपन ने? नहीं सुना? कहीं भी आया था किसी कोई पुस्तक में? राजपूताना आया था बस, और कोई शब्द नहीं आया ना। अब क्या कहा है? तीन, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। अंग्रेज थे, पहले क्या कही थी? रजवाड़ा। फिर क्या कही थी? राजस्थान। राजस्थान कहने नहीं याद, क्या कही थी? राजस्थान। जो अपन जैसे ने किसी ने सिखाया इसको कि ये राजस्थान नहीं है, कहा है राजस्थान। तो क्या कही थी इसने? राजस्थान। लिखो। 1829 में 1829 में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक 1829 में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान के लिए जिसमें राजस्थान के लिए जिसमें राजस्थान के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया। तीन शब्दों का प्रयोग किया गया। पहला कौन सा था? रजवाड़ा। सेकंड, थर्ड। अब तो दूध से पी रहा है, तुम जोश सा है वो। देखो, फर्स्ट रजवाड़ा, सेकंड राजस्थान और थर्ड राजस्थान। हो गए? लिखो नीचे, नोट लगाओ। नोट को तो जाना क्या होता है? नोट क्यों लगाते हैं? 500 लगाना लगा लो, फिर उगाई कर लीजिए, मुगा दीजिए। 500 नोट लगाओ कभी में, और ठोकी मत का चौबा ठोकी मत। उनने इकट्ठे कर मुगा दीजिए, मैं ले जाऊंगा, घर को चले जाऊंगा। ठीक है? दे देंगे तुम। इतने एक सपूत खाए, इतने एक सपूत खाए तो मैं 500 नोट कह देंगे। लिखो नोट में।
कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आप रेलवे के साथ है, रेलवे घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये हो गया राजस्थान का क्या नामकरण। फिर लगा नोट अगला। अब तो हल्को 100 को लगा ले, ज्यादा नहीं मरन दो, ज्यादा लुढ़ा जाओ पीछे। वैदिक काल में वैदिक काल में राजस्थान को वैदिक काल में राजस्थान को ब्राह्वर्त कहा जाता था। वैदिक काल में राजस्थान को ब्राह्वर्त कहा जाता था। ठीक है, ये अपन को राजस्थान का नामकरण कंप्लीट। अब स्टार्ट होगा राजस्थान का सामान्य परिचय। तो एक बार जो भी पढ़ा उसे महाभारत की तरह रिवाइज करते हैं और फिर अपन चला समाप्त करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, एक बार आजाद दोबारा वहीं पहुंचो, कहाँ पे, भूगोल शब्द पे। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? एनाल एरेंटो स्टोनेज। कहाँ के निवासी थे जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और दुनिया के लिए क्या बनाया था? नक्शा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हवोल्ट। हवोल्ट याद रख लो, वॉन फोन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं भूगोल दिवस कब मनाया जाता है, कब से प्रारंभ हुआ था? अच्छा, किसके जयंती पर? टीपले 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 सीडी देश पांडे की जयंती पर। सीडी देश पांडे का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर धुंडीराज पांडे। अपन के कोई काम को नहीं है। फिर बताइए मैंने आपको कि पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में एक भूखंड पेंजिया तथा एक महान महासागर पेंथालासा के रूप में थी। पृथ्वी के दूसरे चरण में पेंजिया के दो भाग हुए थे, एक तो था उत्तरी पेंजिया और एक था दक्षिण पेंजिया। मध्य में था तैतीस सागर। उत्तरी पेंजिया को गोंडवाना कहा जाता है, दक्षिण पेंजिया को अंगारालैंड कहा जाता है। जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं उन्हें तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान सॉरी विश्व में 71% क्या है? जल है। 29% क्या है? थल है। हमारे देश के हमारे संविधान में हमारे देश के क्या नाम है? तो कौन कौन से हैं? भारत और इंडिया। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींच जाती हैं, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींच जाती हैं। अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को बेल्ट कटिबंध पेटी के नाम से जाना जाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं एवं अक्षांश रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, लेकिन कुल अक्षांश होते हैं 181, लेकिन अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। कुल देशांतर कितने होते हैं? 360। अपन ने पढ़ा राजस्थान का नामकरण। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण में तैतीस सागर को क्या नाम दिया गया था? लवण सागर। और थार के मरुस्थल को क्या कहा था? मरुकांता। क्या कहा था? मरुकांता। फिर देखिए अपन आगे 19वीं शताब्दी के सॉरी राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था? मोहनोत नैंसी ख्यात, जिसके लेखक कौन थे? मोहनोत नैंसी। मोहनोत नैंसी कहाँ के थे? सॉरी किसके दीवान थे?
जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। मुनुतनशी कोई राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? मुंशी देव प्रसाद जी के द्वारा। मुंशी देव प्रसाद जी कहाँ के निवासी थे? जयपुर के। 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार हुए थे कौन? कर्नल जेम्स टोड, जिसके गुरु का नाम क्या था? ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा मौखिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन लिखित में किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंकलिन के द्वारा। कब किया गया था? 1805 में, मतलब मैं पेन चला वहीं 1800 साल। अब गुरु जी गलत पढ़ा सही पढ़ा सब सत्य है। 1805 में पुस्तक का नाम क्या था? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसमें क्या किया? लिखित रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। पुस्तक आती है 1829 में। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जिसे क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए 3 शब्द दिए गए थे। एक था रजवाड़ा, एक था राजस्थान, एक था राजस्थान। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? लिख लिया? पर नहीं लिखा? लिखा नहीं लिखा है? देखो तो। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। एक लाइन में लिखो। राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता, राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता लिख दियो, एक डैश लगा ही हूँ। हमारे राज्य के लिए संवैधानिक रूप से, हमारे राज्य के लिए संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम 1 नवंबर 1956 को, सॉरी 1 नवंबर नहीं, 26 जनवरी 1950 को रखा गया। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया? वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया था? एकीकरण संबंध कब हो? 1 नवंबर 1956 लिख दो। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। ये तो हो गई का राजस्थान का नामकरण। अब चलते हैं अपन कहाँ पे? राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं और थोड़ा बहुत राजस्थान को परिचय देखें। राजस्थान कहाँ है, कितने बसरों कितने नहीं है, ठीक है। तो अपन देखो, ये तो है अपन का क्या, क्या ये? राजस्थान। राजस्थान की सीमा भारत के एक राज्यों के साथ लगती है। पांच पांच राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब की सीमा कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर है। हरियाणा कितनी है?
1262 है। यूपी की कितनी है? 877 है। एमपी की कितनी है? 1600। गुजरात की कितनी है? 1022। आपको 5 राज्यों की सीमा आज याद करनी है। वो कैसे करनी है आपको? आपकी जैसी इच्छा हो जैसे। तो बताओ, राजस्थान की सीमा भारत के किसके साथ लग रही है? 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब कितनी है? 89। पंजाब कितनी है? ये देखो, पंजाब की कितनी है? 89। इंग्लिश बोलूं? हरियाणा कितनी है? अब मैं नहीं जानू इंग्लिश। कितनी है? 1262। यूपी की कितनी है? 800। और कौन है? इसे क्या कहते हैं? और कौन है? गुजरात। इसकी कितनी है? 1022। 122। ठीक है। पंजाब की है कितनी अपन की? 89 किलोमीटर। हरियाणा की 1262। यूपी की, एमपी और गुजरात 1022। फिर क्या है? को नल्ला, नल्ला कौन है? कौन है? पाकिस्तान। इसकी कितनी है? 1070। जिसे क्या कहते हैं? रेड क्लिप सीमा रेखा। तो जब भी अपन क्लास लगे, शायद कल तो ऑफ रहेगा, सोमवार को क्लास होगी, राजस्थान का नक्शा प्रत्येक के पास होना अनिवार्य है। रास्ता नक्शा नहीं होगा तो मैं तो लिखा दूंगा आपको, आपकी इच्छा है, समझ आए नहीं आए। ज़्यादा महंगा नहीं है, 1500 का नहीं है। 10 रुपया का नक्शा है। 2 रुपया धोखा जाएगा। इतने बड़ो मतला यार भाई मेरे। इतने बड़ो नहीं चाहिए, पाँव कितने चाहिए? इतने सोने चाहिए शायद, एक इतने चाहिए पेज वाला। तो कहीं समझ को एक साथ बैठ जाओ तुम। ऐसा नहीं चाहिए है। 2 रुपया को, 10 को, 5 को कितने का देते? और 100 रुपया मुझे तो मैं ले आऊंगा भाई। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब कितनी है? 89 किलोमीटर। हरियाणा की है 1262 किलोमीटर। यूपी की कितनी है? एमपी की, गुजरात की 1022। ऐसे मांडो मांडो एक बार तो, कोशिश करो। अब ऐस मौज कर दी। और इंडिया जी के पढ़ो तो इंडिया का लगी नक्शा साथ में। नहीं, ऐसा करो, सुनो। राजस्थान की आकृति कैसी पहले बताओ को। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंग के समान। पतंग मार दो। अगर ये नक्शा नहीं मारता, ऐसे मार सको आप पतंग तो। ऐसे मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। नक्सल ही तो बोल रहा हूँ, नक्शा लेके आना सोमवार को आपको। ऐसे लिख दो ने। अब कोई गुरुजी आके पूछे कि साहब तुमने कहाँ पढ़ो जीके में, क्या बोलेंगे? भूगोल में कहाँ पढ़ो? ज्योग्राफी में कहाँ पढ़ी? राजस्थान का नामकरण, हाँ। शायद कल कोई गुरुजी पूछिए आपसे आके कि साहब जीके में कहाँ पढ़ो आपने? जिनको ये पता नहीं है, साहब यार कहाँ पतो मैंने राजस्थान जी के पढ़े, कहाँ पढ़ो? पता तो है सबको कहाँ पढ़ रहे अपने। पहले कहाँ पढ़ो? भूगोल का सामान्य परिचय। फिर कहाँ पढ़ो? अक्षांश देशांतर रेखाएं। उसके बाद में राजस्थान का नामकरण। 3 टॉपिक कंप्लीट थे अपन के। जब राजस्थान का परिचय कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन को 160 या 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन। और आपका स्पेशल टेस्ट लिया जाएगा ओनली अब तक जो पढ़ा था उसका, जिसमें अगर आपके बड़े नंबर आएंगे, जो सम्मानित करें, जो कुछ दें, जो दिए जाएंगे। ठीक है। 100 रुपये अच्छे लगे, प्यारे लगे तो मेहनत कर लीजिए। और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। चाहिए 100 रुपया, बेस्ट तो है। मेरी तरफ से दूंगा पर्सनल, यार की टेंशन ले दो। तो तुम तैयार करिए बढ़िया।
बताओ दोबारा। इतनी कह दी कि जीके के अंदर कम पढ़ा हूँ। सीईटी तुम्हारे जीके तो क्लियर करा दूंगा मैं। जीके अगर बढ़िया आएगी नॉर्मल टाइप में तो क्लियर करा दूंगा। अब मैथ रीजनिंग अपन जो हैं साइंस वाइंस उनमें आप देख लीजिए क्या हिसाब चल रही है। ठीक है, बताओ भारत की सीमा किन राज्यों के साथ लग रही है? कौन कौन से हैं? पंजाब कितनी है? हरियाणा की, यूपी की, एमपी की, गुजरात की, पाकिस्तान की। अच्छा, राजस्थान जिला कितने हैं? जिला कितने हैं? 41 जिला। कौन कौन से बोल सके नाम? नहीं आए? क्यों? गिन लेंगे? गिनती करेंगे नहीं करेंगे? चलो गिनती करो। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और लास्ट वहीं पहुंचे गंगानगर। एक हो गई। बस? चार ही में सब है बस? मैं जिला यही बोले खाली बस? पूरे 28 में भी तो जिला खाएंगे पूरे 41 सिर्फ ये बोले अपन को सीमा दर्शन वाले जिला बस खाली, ये बोले अंदर के जिला सब रह गए। देखो, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, टोंक, जयपुर, दौसा, बूंदी। 28 के 37। अब देखो, अजमेर से कौन सा बना? ब्यावर, नागौर से डीडवाना, कुचामन, बाड़मेर से बालोतरा, उदयपुर से तलुम्बर, जोधपुर से फलौदी। ठीक है, 41 जगह। अब बोल देंगे। अब तो भूल गए होंगे शायद, भूल गए होंगे। बताओ भारत की सीमा क्या राज्य के साथ लग रही है? कौन कौन से हैं? और बंद करो। पंजाब कितनी है? हरियाणा की? सही है। यूपी की? एमपी की? गुजरात की? पाकिस्तान की? याद है, क्लास खत्म कर दूंगा अब। ठीक है, बंद कैसे होगा यार, खाए माउस तो धरो ना, है तो हैं? वो तो काट देंगे वीडियो पीछे ला।